हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड्स अटेंड किए होंगे। इसमें मैंने इंटायर आपको एलसीएम्स एंड एचसीएफ्स दोनों डिटेल से स्टेप बाय स्टेप्स और सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया। तो आज बच्चों हम देखेंगे कि एलसीएम्स और एचसीएफ इन दोनों में क्या रिलेशंस है और कैसे फ्रैक्शन का आप एलसीएम से निकाल सकते हो, कैसे फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल सकते हो। इन सब पे हम डिस्कस करेंगे और इस पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सभी डाउट्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा अगर आप कंप्लीट इस वीडियोस को देखते हो। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टेप्स में देखते हैं क्या है। आप इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व बहुत चुटकियों में कर सकते हो, इट मींस देखते भी कर सकते हो, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं पहला कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला देखो बच्चों, रिलेशनशिप ऑफ एलसीएम्स, एचसीएफ एंड एलसीएम्स। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशंस है, मैंने दो लाइन लिख करके भी आपको समझाया है। आप चाहो तो इससे भी समझ सकते हो। पहला क्या लिखा मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान दीजिए, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल ऑफ two natural number is equal to the product of their two numbers। क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हैं LCM HCF into LCMs इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और ये चीजें आप चाहे तो अच्छे से याद कर लें। LCM इनटू HCF इनटू LCMs इक्वल क्या होगा, A इनटू B। A जहां पे कोई नंबर है, ए क्या मान लो फर्स्ट नंबर है और बी क्या है मान लो सेकंड नंबर है। सिंपल से ऐसे समझ लीजिए, पहला कोई नेचुरल नंबर होगा या बी दूसरा कोई नेचुरल नंबर होगा। ये एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल्स होता है। ये तो मेन फॉर्मूला होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ अगर निकालना है तो क्या करेंगे आप, ए बी इंटू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन क्या होगा एलसीएम। इससे आप निकाल सकते हैं। और अगर मैं एलसीएम की बात कर लूं, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में क्या होगा एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी ये आसानी से आपका बन जाएगा। अगर इस तरीके से अगर मैं बात करूं, फर्स्ट नंबर निकालना है तो क्या होगा एलसीएफ इनटू क्या होगा एलसीएम्स अपॉन में क्या होगा सेकंड नंबर हो जाएगा, बी लिख देंगे। और अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम्स अपॉन क्या कर देंगे, ए कर दीजिएगा। तो ये चार फॉर्मूले जो है ना बच्चों, आपको एक फॉर्मूले से बन रहा है। आप इसको आप चाहो तो वीटीआई समझ लीजिए या जैसे समझिए आप, राइट। इस चारों फॉर्मूले को आपको याद रखना है विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, यानी एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर, राइट। या फिर एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर अपॉन में एलसीएम्स, एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर अपॉन में एचसीएफ, या फर्स्ट नंबर निकालना है तो एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन में दैट वो डिपेंड अपॉन देयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि ये फॉर्मूले आपको समझ आ जाएगा। इसको अपने नोट्स में डाल लो, जिससे कि आसानी से याद कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखो बच्चों, इसके बेस पे आपको दे दिया ये पहला क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द एलसीएम। क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, यानी टू फाइंड एलसीएम, राइट। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट मींस क्या होगा, ए इनटू बी, राइट। ये क्या दे रखा है आपको 205 दे रखा है, ठीक है, यानी 2025 एंड देयर एचसीएफ दे रखा है। तो देखो एचसीएफ आपको दिया है कितना 15 और निकालना है क्या एलसीएम। तो बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, सिंपल बताया था क्या, एलसीएम, एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इनटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा एचसीएफ, राइट। क्या होगा एचसीएफ, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या 2025 अपॉन में क्या है यहाँ पे 15। तो चलिए आप 2025 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। चलो तो डिवाइड करके देखते हैं 2025 तो क्या होगा, पहले तो एक 1 आप चाहो तो क्या लगा सकते हो, 1 लग जाएगा क्या, यस लग जाएगा सर, लगा दिया मैंने। चलो जी 15
यहाँ पे 5 आएगा, खत्म। ये हो जाएगा 2, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 है ना, 15 तिया 45, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12, 15 25 75, तो 135 आ जाएगा, राइट। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 135 135 135, तो ये आपका एलसीएम निकल गया। समझ में आया क्या? कितना आसान। कब आसान लगा सर? जब ये आपको फॉर्मूला याद होगा तब, है ना। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में एचसीएफ, तो वही का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में एचसीएफ डिवाइड कर दिया, 135 योर आंसर आया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर? चलो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस को ले लिए, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपको, अच्छा क्वेश्चन ही दे रखा है बच्चों, क्या है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 3, यानी एचसीएफ आपको दे रखा है 2 नंबर का 3, ठीक है। एंड एलसीएम, अच्छा एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है बच्चों, 90 दे रखा है। एंड इफ वन नंबर, यानी वन नंबर यानी ए की जो वैल्यू है, फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है, जिसको हमने ए मान लिया, वो आपको 80 दे रखा है। तो कह रहे सेकंड नंबर यानी बी निकालने के लिए, समझ में आया क्या? इसको हमने फर्स्ट नंबर बोलते हैं, यानी वन नंबर बोल दो, क्या बोल दो, वन नंबर बोल दो, और इसको आप चाहो तो अदर नंबर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कहानी वही है, सेम वही है। अब आपको बी निकालना है, तो याद करो बी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो एलसीएम आपको दे रखा है 90 और एचसीएफ दे रखा है 3, और ये दे रखा है 18 में 36 18 54 18 72 18 95, यानी क्या हो गया 5, और 5 3 से कितना हो जाएगा, 5 3 से। तो पहला नंबर जो है बच्चों वो तो आपको 18 दे ही दिया है, और दूसरा नंबर जो आपने निकाल लिया वो 15 है। कैसे आ रहा है, आसानी से आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताओ यस सर, और थम्स अप दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊंगा। क्लियर? चलिए तो समझ आ गया क्या? गुड। चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आगे मैं बढ़ सकूं। ले लिया, गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें होगी बच्चों। वाओ, क्या है, एलसीएम्स एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। यहां बच्चों बहुत अच्छे से, बहुत ठंडे माइंड से आपको सोचना है, क्योंकि किसी फ्रैक्शन का एलसीएम्स निकालना अब तक आपको आसान नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आज ये वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आज से आपके लिए एक हलवा सा, एक चुटकी बजाते ही आप आंसर दे पाओगे किसी भी फ्रैक्शन का। तो आप ध्यान से इन बातों को समझना जो मैं कहूंगा। सबसे पहली बात, एलसीएम्स ऑफ फ्रैक्शन, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इनको याद रखेंगे। सबसे पहला ध्यान दीजिए, पहली बात क्या है बच्चों, अगर आप एलसीएम्स किसी भी फ्रैक्शन का निकालते हो, एफ मतलब फ्रैक्शन ले लेना, राइट, किसी भी फ्रैक्शन का निकालते हो तो पहले क्या करना, एलसीएम्स ऑफ न्यूमरेटर्स, अच्छा, और अपन में क्या होगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो सर न्यूमरेटर किसको बोलते, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में क्या है, तो हमें ध्यान देना यहाँ पे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम लेना है तो पहले उस फ्रैक्शन का पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ले लेंगे, जो उसका न्यूमरेटर रहेगा उनका आप एलसीएम ले लेंगे, और जो डिनोमिनेटर रहेगा उनका आप एचसीएफ ले लेंगे बस, और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, वेट राइट नाउ। चलिए पहले एचसीएफ का देख लीजिए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, सिंपल सा, तो एचसीएफ है तो यहाँ पे एचसीएफ ही लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर लिखिएगा, और क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये चीजें आ रही हैं, जो निकालना है उसका आपको क्या लेना है, एलसीएम, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसका ले लो एचसीएफ। समझ आया क्या? अगर आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेंगे, एचसीएफ निकालना है तो पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, न्यूमरेटर का निकालेंगे, जो निकालना होगा ना उसके न्यूमरेटर का वही चीज निकालोगे, और जो बच जाएगा उसका डिनोमिनेटर का निकाल दो, खत्म। एलसीएम एचसीएफ ही तो निकालना है,
तो चलो इस दो फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से याद करना है आपको। याद करने का तरीका बताया, एलसीएम है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देंगे, और अगर एचसीएफ होता है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, बस खत्म आपके आंसर। क्लियर? चलो नोट कर लिया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। चलो इसी के बेस पे आपको दिया है एक प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा नन्हा सा क्वेश्चन, कह रहे हैं एलसीएम से निकालना। तो ध्यान दो क्या निकालना है आपको, एलसीएम। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। एलसीएम्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है ना, अभी मैंने एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में क्या बताया, जो निकालना है उसी को पहले देखो। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर रखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, खत्म कहानी। अब आपको पता है ऊपर में न्यूमरेटर क्या 133, तो एलसीएम क्या होगा 3 ही होगा। ध्यान दो, अगर आपको 133 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, डिवाइड मेथड से निकाल दे रहे हैं आपको, तो क्या आएगा बताओ, 3 है, 3 है, ठीक है। अब आपको एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का, तो ध्यान दीजिए 4 और 5 क्या है, 4 4 5 है डिनोमिनेटर, तो 4 में कॉमन क्या होगा 1 ही होगा, 4 में कॉमन 1, 5 में कॉमन 1, तो 1 ही आपका एचसीएफ बनेगा। बताओ बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे 1 और डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा, खत्म। यही है आपका आंसर। एलसीएम क्या होगा 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 5 और 4 5 इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है 1 ही तो होगा ना, क्योंकि एक तो प्राइम नंबर है और ये दोनों में तीनों में कॉमन होना चाहिए ना, 3 फैक्टर है तो 3 मल्टीपल है तो तीनों में कॉमन लेंगे ना सर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था 3 नंबर है तो तीनों में सेम आना चाहिए, 2 नंबर है तब दोनों में सेम लेंगे, अगर 3 है 4 है 5 है जितने हैं उस सभी नंबर में सेम कॉमन आना चाहिए, कॉमन मल्टीपल आना चाहिए, है कि नहीं, गुड। तो तीनों में क्या है 1 ही आ रहा है, कॉमन तो 1 ही आ रहा है ना, यस, इसीलिए मैंने ये लिख दिया और यही आपका आंसर। बताओ कितना आसान था, सेकंडों में कर सकते हो ना, देखते भी आंसर टिकट से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कब जब इस तरह के फॉर्मूले आपको आते होंगे तब। क्लियर? ओके, चलिए नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे देखो एचसीएफ आपसे पूछ लिया, क्या एचसीएफ बताइए हमको, जब 4/3 10/9 एंड 16/15, तो ठीक है पहले आप फॉर्मूला लिखिए। देखिए मैंने बताया था आपको एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो भी निकालना होता है उसी का आप क्या करोगे, पहले एलसीएम ले लो, सॉरी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एलसीएम्स ऑफ डिनोमिनेटर, सिंपल सी। तो एचसीएफ लेना है न्यूमरेटर का, तो देखो बच्चों क्या है 4 है 10 है और 16 है, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है। तो आप कैसे निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप चाहो तो प्राइम फैक्टर से निकाल लो या डिवाइड से निकाल लो या शॉर्टकट से निकाल लो, जैसे निकालना है आप ऐसे इसका निकाल सकते। तो सबसे पहले मैं इसका फैक्टर लिख दूं, तो ध्यान दो बच्चों 4 का मैं आपको फैक्टर बता दूं तो क्या होगा 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है ना, 4 से कर सकता है, ठीक है। 10 का अगर मैं फैक्टर की बात कर दूं तो क्या होगा बच्चों, ये 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, राइट, 3 से नहीं कर सकता है, 5 से कर सकता है और 10 से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 16 का अगर मैं बताऊं तो आपको क्या बता सकता हूं, 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कर सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 8 से कर सकता है और 16 से कर सकता है। तो अब आप देखो हमने ये चीज तो लिख ली, अब कॉमन तीनों में ढूंढना है आपको, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, 2 ही तो दिख रहा है, हाईएस्ट 4 है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं, तो 2 आ जाएगा। तो हाईएस्ट जो है फैक्टर इसमें वो क्या है बच्चों 2। तो एचसीएफ हमने निकाल दिया सिर्फ न्यूमरेटर का, ठीक है, 4 10 और 16 का हमने न्यूमरेटर लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ध्यान दीजिए क्या है आपके पास 3 है 9 है और 15 है, 3 15 9 का आपको क्या निकालना है, ध्यान दीजिए बच्चों क्या निकालना है 3 5 9 का एलसीएम। तो अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, शॉर्टकट ट्रिक बताया था,
अगर प्राइम नंबर होता है तो देखो 3 प्राइम नंबर्स हैं, 9 वैसे प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी नहीं है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, बड़ा नंबर लेना है, तो बड़ा नंबर सबसे क्या है 15 है, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, राइट। तो क्या होगा 45 आ जाएगा। आप चाहो तो 15 दूना 30, 30 9 चौके 36, 9 पंचे 45, थर्ड क्या आ जाएगा बच्चों 45 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 3 से कट जाएगा 45, यस, इससे भी कट जाएगा, यस, इससे भी कट जाएगा, यस। तो क्या होगा 45 क्या होगा आपका एलसीएम बन सकता है। क्या होगा एलसीएम। चलिए मैं करके भी दिखा दूं आपको, चेक कर लेते हैं कि क्या ये होता है क्या। चलो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो गया 1 3 और ये 5, फिर 3 से 5 से देखो 3 3 9 9 5 45 45 आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड से निकाल लो, या चाहो तो लॉन्ग मेथड से निकाल लो, या डिवाइड मेथड से निकालो, या प्राइम फैक्टर से, किसी से भी निकालो, आंसर विल बी सेम, राइट। ऑल दोस मेथड, किसी भी मेथड से करेंगे तो आई होप आपने देखा कितना आसान था किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना। तो कब, जब आप इस फॉर्मूले को अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हो। चलिए तो आप चाहते हैं बस स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि प्रैक्टिस कर पाओगे इन सभी क्वेश्चनों को। गुड, ले लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्या था बच्चों, ये आपका रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम्स ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आया। और बच्चों अगेन मैं ये रिपीट करूंगा आपको, इस वीडियो से जिसका भला हो सकता है उन सब तक पहुंचाओ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए